दोस्तों, अशोक वाटिका की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। अशोक वाटिका क्यों रहस्यमयी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे रामायण के उस रहस्यमयी अध्याय में जहां एक बगिया में हुआ है प्रेम, त्याग, विश्वास और वीरता का अद्भुत संगम। यह कहानी है अशोक वाटिका की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कथा आपको रोमांच, भावनाओं और प्रेरणा से भर देगी। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे। एक दिन रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता माता को अपने सुंदर महल के बगीचे अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। अशोक वाटिका जहां हर ओर रंग बिरंगे फूल, सुगंधित हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाट थी, परंतु उस बगिया में सीता माता के लिए केवल दुख, विरह और आंसू थे। वे दिन रात श्री राम का स्मरण करती, उनकी याद में आंसू बहाती और धरती माँ से प्रार्थना करती है, धरती माँ मुझे शक्ति देना, मैं अपने स्वामी का नाम और धर्म न छोड़ूं। रावण ने सीता माता को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह रोज अशोक वाटिका में आता, सीता माता के सामने अपने ऐश्वर्य और शक्ति का प्रदर्शन करता, उन्हें रानी बनाने का वादा करता, लेकिन सीता माता का उत्तर हर बार एक ही होता, हे रावण, मैं श्री राम के सिवा किसी और की ओर देख भी नहीं सकती। तुम मुझे जितना चाहे डराओ, मेरी आस्था अडिग रहेगी। रावण ने हार कर अपनी राक्षसी सेविकाएं तिरजटा, शर्मा और अन्य राक्षसियों को सीता माता की निगरानी में लगा दिया। वे सीता माता को डराती, धमकाती, कभी कभी ताने मारती तो कभी दया भी दिखाती। इन्हीं में से एक थी तिरजटा, जो सीता माता की सच्ची सहेली बन गई थी। तिरजटा ने एक दिन सीता माता को सपने के बारे में बताया। माँ, मैंने सपने में देखा है कि श्री राम और लक्ष्मण लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, रावण का अंत होगा और आप फिर से अपने स्वामी के पास जाएंगी। सीता माता को इस सपने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका मन श्री राम की याद में बेचैन रहता। इधर श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज में भटक रहे थे। उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना की सहायता ली। हनुमान जी, जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार कर लंका पहुँचे। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही अपने रूप को छोटा कर लिया। हनुमान जी ने लंका पहुंचते ही अपने रूप को छोटा कर लिया और फिर आगे जाके सीता से मिले। और चुपचाप नगर में घुस गए। उन्होंने अपने रूप को छोटा किया और चुपचाप नगर में घूमने लगे। वे हर जगह सीता की खोज करते रहे, लेकिन कहीं माता सीता नहीं मिली। अंत में उन्हें राक्षसियों के बीच एक अशोक वाटिका के नीचे बैठी उदास आंसू बहाती हुई स्त्री दिखी। हनुमान जी समझ गए, यह तो माता सीता ही है। हनुमान जी ने पेड़ की डाल पर बैठकर श्री राम का नाम लिया और धीरे धीरे माता सीता के सामने प्रकट हुए। पहले तो सीता माता डर गई, लेकिन जब हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी दिखाकर उनका संदेश सुनाया तो सीता माता की आंखों में आशा की किरण जाग उठ गई। हनुमान जी बोले, माता, श्री राम बहुत जल्द आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप धैर्य रखें
और अपना विश्वास न खोएं। माता सीता ने श्री राम के लिए एक चूड़ामणि हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान, मेरे स्वामी को मेरा संदेश देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासित किया और विदा ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने रावण को अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया, फल तोड़े और राक्षसों को परास्त किया। रावण के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हनुमान जी ने सबको धूल चटा दी। रावण को जब पता चला कि एक वानर ने अशोक वाटिका में उत्पात मचा दिया है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान जी से युद्ध किया, लेकिन वीर हनुमान ने उसे भी परास्त कर दिया। रावण को जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी चाहते थे कि ब्रह्मा जी का सम्मान रखना है, इसलिए वे स्वेच्छा से बंधन में चले गए। राक्षस सैनिक हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले गए। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? तुम हो कौन? किसके दूत हो? हनुमान जी ने गर्व से उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण ने हंसते हुए हनुमान जी की बात अनसुनी कर दी। क्रोध में आकर उसने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डाला और आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से बंधन तोड़ डाले और जलती पूंछ के साथ लंका में इधर उधर कूदने लगे। जहाँ जहाँ हनुमान जी गए वहाँ वहाँ आग लग गई। देखते ही देखते पूरी लंका जलने लगी। हनुमान जी ने जलती लंका को देखा, फिर समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास पहुँचे और सारी कथा सुनाई। उधर अशोक वाटिका में माता सीता ने जब लंका में आग की लपटें देखी तो उनका मन कांप उठा, लेकिन त्रिजटा ने उन्हें आश्वासित किया, माँ, यह आपके उद्धार का संकेत है। अब जल्दी ही आपके कष्ट समाप्त होंगे। कुछ दिन बाद श्री राम, लक्ष्मण, वानर सेना और हनुमान जी लंका पहुँचेंगे और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण का अंत हुआ और माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त किया गया। अशोक वाटिका की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी हारता नहीं है। धैर्य और साहस से हर बंधन टूट सकता है। तो दोस्तों, आप असत्य और अधर्म का अंत निश्चित है। तो मित्रों, यह थी अशोक वाटिका की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, सिर्फ आपके चैनल किमी वर्मा पर। आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर। कमेंट में लिख दो जय श्री राम। और आपको कैसी कथाएं सुननी है वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपको किस तरह की कहानी सुनने का है, तो वही आप मुझको कमेंट में लिख कर बता सकते हो। तो मैं आपके लिए वही कहानी, वही कथा लेकर आऊँगी। तो आप ऐसे ही चैनल को देखते रहो, बढ़ते रहो, राम नाम का डंका बजाते रहो, दोस्तों में भेजते रहो, कमेंट करते रहो, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करते रहो, और जय श्री राम करते रहो। तो दोस्तों, अशोक वाटिका की कहानी मैंने आपको सुनाई है। अशोक वाटिका की कहानी बहुत ही दर्दनीय कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसको बार बार सुनने का मन करता है कि कैसे सीता माता उन राक्षसियों के बीच में डर डर के रहती थी, फिर भी अपने मुकाम पर
खड़ी रही, वह उसका मन कभी डगमगाया नहीं। तो जय श्री राम।